टच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी के साथ, जहां आज से शुरू होगा दिल्ली खेल महाकुंभ, जहां सीएम रेखा गुप्ता करेंगे उद्घाटन। 30,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। 17 स्टेडियम समेत कई वेन्यू पर होंगे मैच। तो 1 महीने तक चलेगा खेल महाकुंभ। तो ये बड़ी खबर, आज से शुरू होगा दिल्ली खेल महाकुंभ, जहां सीएम रेखा गुप्ता करेंगे उद्घाटन। 30,000 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे इसमें। तो 17 स्टेडियम समेत कई वेन्यू पर मैच होंगे। 1 महीने तक चलेगा खेल महाकुंभ। तो आज से शुरू होगा दिल्ली खेल महाकुंभ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता करेंगे इसका उद्घाटन। तो 30,000 से ज्यादा खिलाड़ी होंगे इसमें शामिल। राजधानी दिल्ली के खेल इतिहास 13 फरवरी 2026 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो दिल्ली खेल महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। 17 स्टेडियम, 30,000 से अच्छे एथलीट्स, इन्फ्लुएंसर्स और प्रमोटर्स जो डाइट को, फिटनेस को, वेट लिफ्टिंग को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को हमने आमंत्रित किया है। मैं आपके माध्यम से इन सबका आभार व्यक्त करता हूं कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, दिल्ली के बच्चों को नया मौका देने के लिए आपने हमें अवसर दिया। देखिए, दिल्ली के खिलाड़ियों को मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले। हमने देश का सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा कैश अवार्ड दिल्ली में दिया है। उनको नौकरियां देने का रास्ता खोल रहे हैं, उनके लिए अच्छे स्टेडियम्स बनाए हैं, स्टेट और नेशनल लेवल पर खेलने वालों के स्टाइफेंड को बढ़ाया है। हम हर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज तक जो एक इकोसिस्टम में काम ही नहीं हुआ, केवल लिप सर्विस हुई। हम तो ग्रास रूट लेवल पे खेलों का इकोसिस्टम खड़ा करना चाहते हैं। तो देखिए, दिल्ली में आज से खेल महाकुंभ, जहां 30,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। और किस तरीके से इस खेल महाकुंभ में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस खास मौके पर मौजूद रहेंगी। तो 30,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। तो आज से खेल महाकुंभ की शुरुआत और 17 स्टेडियम समेत कई वेन्यू पर मैच होंगे। 1 महीने तक ये खेल महाकुंभ चलेगा, जहां आपको बताते चले कि 13 फरवरी 2026 की तारीख इसी के साथ स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो दिल्ली खेल महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। 17 स्टेडियम और 30,000 से अधिक खिलाड़ी और 1 महीने तक चलने वाले खेलों का ये महाकुंभ दिल्ली को एक नई खेल शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी, खेल महाकुंभ क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल उन्नति, देखिए जिस तरीके से भारत हमेशा कहता है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और इसी तर्ज पर अब दिल्ली में खेल महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, जिसका शुभारंभ खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया जाएगा। जाने माने खिलाड़ी शिखर धवन को इस खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो अपने आप में कई लोगों को शिखर धवन जो है वो लोगों को प्रेरित भी करते आए हैं। और अब तक अगर जिक्र कर लिया जाए तो 15,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी इसमें करवा लिया है। और इसी के साथ दिल्ली के 17 ऐसे बड़े स्टेडियम हैं जहां पर इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम, जहां पे पहले ही भारत के कई बड़े बड़े खिलाड़ी, चाहे हम रवि दहिया का जिक्र कर ले, तमाम ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो छत्रसाल स्टेडियम में आते हैं, अपनी प्रैक्टिस को करते हैं, और वहां पे प्रैक्टिस करने के साथ वो आगे निकलते हैं, भारत के लिए गोल्ड, सिल्वर और कांस्य मेडल ला करके देते हैं। और ऐसे में अब शिखर धवन को जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और दिल्ली में दिल्ली सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद खेलो महाकुंभ का आगाज किया जा रहा है, तो अपने आप में लोगों को मोटिवेट करेगा। और खेलो इंडिया की ही तर्ज पर इस खेल महाकुंभ की शुरुआत की जा रही है। अब देखना यह भी है कि 1 महीने के अंतराल पर कितने लोग खेलो इंडिया के माध्यम से अपने आप को
स्वस्थ रखते हैं, अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से वो तैयार करते हैं और किस तरीके से खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और भारत का नाम किस और भी तरीके से कहां किस किस खेल के क्षेत्र में रोशन करते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल कंचन, देखिए इस खेल महाकुंभ में करीब कितने चरण होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है पहले चरण में फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे गेम्स होंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस में जितने भी खेल होते हैं, जैसे कि फुटबॉल का एक अलग चरण होगा और बैडमिंटन का एक अलग चरण होगा, उसी तरीके से क्रिकेट का एक अलग चरण होगा, कुश्ती का एक अलग चरण होगा। कई अलग अलग चरण में इस बार के खेल महाकुंभ को यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि खेल में भी कई तरीके के प्रकार होते हैं। टेबल टेनिस एक अलग होता है, रस्सी कूद अलग होता है, रेसिंग अलग होता है, कई अलग अलग खेल इसमें होते हैं, तो उन सबका एक अलग अलग चरण है और शायद इसीलिए इसको 30 दिन के लिए इस खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इसीलिए 17 स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस तरीके से किसी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जो लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से आगे की ओर प्रेरित भी करेंगे और खास तौर पर हमारी दिल्ली के जो युवा हैं उनको लेकर के एक अलग ही तरीके की ड्रेस भी बनती हुई दिखाई दे रही है, एक अलग ही तरीके की योजना बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इसके पहले भी दिल्ली में देखा गया है केंद्र सरकार की तरफ से जो मैराथन होती है हर रविवार के दिन, जब उसको खेल मंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाती है और मैराथन और दौड़ के माध्यम से, साइकिलिंग के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, तो इस खेल महाकुंभ के माध्यम से क्या कुछ चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। और दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य देना, बेहतर शिक्षा देना, रोजगार देना, उनके भविष्य को बेहतर बनाने की जो योजनाएं हैं उसको लेके क्या कुछ ठोस कदम इस खेल महाकुंभ के माध्यम से उठाए जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है कंचन, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। रुक करेंगे इस बीच अगली बड़ी खबर